नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जैसे को तैसा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए देखिए। जैसे को तैसा। एक गांव में एक दर्जी की दुकान थी। वह बहुत अच्छे कपड़े सिलता था। लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे। उस दर्जी की दुकान एक खुली चौक में थी। एक हाथी रोज उसकी दुकान के सामने से तालाब पर स्नान के लिए जाता था। दर्जी उस हाथी को केले देता था। हाथी केलों को सूंड से पकड़ता और मुंह में डाल लेता। इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उस दिन जब हाथी ने दुकान की ओर सूंड बढ़ाई तो दर्जी ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बड़ा दर्द हुआ। वह तड़प कर रह गया। हाथी बेचारा चुपचाप तालाब पर चला गया। तालाब में जाकर हाथी खूब नहाया। वह दर्जी की शरारत को भूला नहीं था। नहाने के बाद उसने सूंड में कीचड़ वाला पानी भर लिया। कुछ देर बाद हाथी दर्जी की दुकान के सामने आया तो वह जोर से चिंघाड़ा। उसने सारा कीचड़ वाला पानी दर्जी की दुकान में उड़ेल दिया। दर्जी की दुकान में सारे नए कपड़े गंदे हो गए। दर्जी सिर पर हाथ रखकर चिल्लाया, हाय, हाथी ने मेरे सब कपड़े बर्बाद कर दिए। दर्जी की आवाज सुनकर वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। एक आदमी ने दर्जी से पूछा, तुमने हाथी को तंग तो नहीं किया था? दर्जी दुखी होकर बोला, हाँ, आज मैंने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी थी। हाथी ने उसी का बदला लिया है। पास खड़े आदमियों ने कहा, फिर दुखी क्यों होते हो? तुमने जैसा किया था वैसा ही फल पाया है। दर्जी बोला, अब मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। Children, the story जैसे को तैसा teaches us the importance of kindness and the consequences of our actions. When we are kind to others, they are likely to be kind in return, as shown by the elephant and the tailor's friendship. Now I will read the lesson one more time with the English meaning. एक गांव में एक दर्जी की दुकान थी। वह बहुत अच्छे कपड़े सिलता था। लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे। In a village, there was a tailor shop. He stitched very nice clothes. People would get their clothes stitched by him. उस दर्जी की दुकान एक खुली चौक में थी। एक हाथी रोज उसकी दुकान के सामने से तालाब पर स्नान के लिए जाता था। The tailor shop was in a small square. An elephant would pass by his shop every day to go to the pond for a bath. दर्जी उस हाथी को केले देता था। The tailor would give the elephant bananas. हाथी केलों को सूंड से पकड़ता और मुंह में डाल लेता था। The elephant would take it with his trunk and put it in his mouth. This way the two became friends. एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उस दिन जब हाथी ने दुकान की ओर सूंड बढ़ाई तो दर्जी ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बड़ा दर्द हुआ। वह तड़प कर रह गया। One day, the tailor felt mischievous. When the elephant extended his trunk toward the shop, the tailor pricked his trunk with a needle. The elephant felt a lot of pain. He reached in pain. हाथी बेचारा चुपचाप तालाब पर चला गया। The poor elephant quickly walked away to the pond. तालाब में जाकर हाथी खूब नहाया। वह दर्जी की शरारत को भूला नहीं था। The elephant had a good bath in the pond. He did not forget the tailor's mischief. नहाने के बाद उसने सूंड में कीचड़ वाला पानी भर लिया। कुछ देर बाद हाथी दर्जी की दुकान के सामने आया तो वह जोर से चिंघाड़ा। उसने सारा कीचड़ वाला पानी दर्जी की दुकान में उड़ेल दिया। After bathing, he filled his trunk with muddy water. A little while later, he came back in front of the tailor's shop and trumpeted loudly.
He then poured all the muddy water on the tailor's shop. दर्जी की दुकान में सारे नए कपड़े गंदे हो गए. All the new clothes in the shop got dirty. दर्जी सिर पर हाथ रखकर चिल्लाया, हाय, हाथी ने मेरे सब कपड़े बर्बाद कर दिए. The tailor put his hand on his head and shouted, oh no, the elephant has ruined all my clothes. दर्जी की आवाज सुनकर वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए. एक आदमी ने दर्जी से पूछा, तुमने हाथी को तंग तो नहीं किया था? Hearing the tailor's cry, many people gathered there. A man asked the tailor, did not you bother the elephant? दर्जी दुखी होकर बोला, हाँ, आज मैंने हाथी की सूंड में सुई चुबो दी थी. हाथी ने उसी का बदला लिया है. The tailor replied sadly, yes, today I pricked the elephant's trunk with a needle. The elephant has taken revenge for that. पास खड़े आदमियों ने कहा, फिर दुखी क्यों होते हो? तुमने जैसा किया था वैसा ही फल पाया है. दर्जी बोला, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा. The people standing by said, then why are you sad? You got what you deserved. The tailor said, no, I will not bother anyone. Children, the saying tit for tat is a central message. It emphasizes that our actions, whether good or bad, will come back to us. Thank you.